घर से बाहर निकलेंगे कथा सुनने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं। और भगवान कैसे मिलते हैं? जब मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तभी तो भगवान मिलेंगे। कवन्यु सिद्धि की बिन विश्वासा और बिन हरि भजन न भव भय नासा। कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के प्राप्त नहीं होती है। देखिए, भगवान की सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। आपको कोई बीमारी हो जाए और यदि आपको डॉक्टर पर, यदि दवाई पर विश्वास ना हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको किसी दवाई पर, किसी डॉक्टर पर विश्वास ना हो तो वो दवाई खाकर के भी रोग को ठीक नहीं कर पाए। से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव नाम की बड़ी महिमाएं, आगे इसका वर्णन आएगा। बार बार नाम लेना चाहिए भगवान का, क्योंकि उससे हमारे पाप सब भाग जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पुण्यों का उदय होता है, हमारे सत्कर्म जागृत होते हैं, तभी हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, सत्संग का सानिध्य प्राप्त होता है। कवन्यु सिद्धि की बिन विश्वास, इसीलिए विश्वास जरूरी है। शिव पुराण में भी वर्णन आया, यदि आप शिव की कथा सुन रहे हैं, शिव का पूजन कर रहे हैं और आपको विश्वास नहीं है, तो फल मिलने वाला नहीं है। फल किस बात का मिलता है? श्रद्धानुरूपम फल हेतु तत्वात्। आपके श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ही फल की प्राप्ति है। इसीलिए विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव तथायाम निश्चला मति। हम लोग सुनते हैं, कहते हैं कि गुरु बनाना आवश्यक है जीवन में, गुरु बनाना चाहिए, लेकिन गुरु के चरणों में विश्वास ना हो, गुरु की बात पर विश्वास ना हो, तो गुरु के बात के बीच जो बोले गए हैं वो लाभ नहीं करने वाले, क्योंकि बिना विश्वास के फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए विश्वासो गुरु वाक्य। एक छोटी सी कथा मुझे स्मरण आती है कि गुरु के वाक्यों में विश्वास कैसा होता है। एक बार की बात है कि मथुरा में एक कथा चल रही थी, भागवत की कथा, और उस भागवत की कथा में व्यास जी कह रहे थे कि जो राधे श्याम सीताराम बोलता है उसका वो भव सागर से पार हो जाता है। जो राम नाम बोलता है, जो राधे श्याम का कीर्तन करता है, सीताराम का कीर्तन करता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। व्यास जी कथा कह रहे थे, उसी समय एक दही बेचने वाली, मक्खन बेचने वाली, घी बेचने वाली एक गोपिका थी। वो मथुरा में यमुना के दूसरी पार से आती थी दूध खरीदने के लिए, दूध बेचने के लिए, दही बेचने, और दही बेच करके वहां से शाम को लौट करके अपने घर को चली जाती थी। वो वहां से निकल रही थी, उसने क्या सुना कि जो सीताराम जी का, राधे श्याम जी का नाम लेता है, भवसागर से पार हो जाता है। उसने मन में विचार किया, उसको सच्ची बात मन में उतर गई। मन में उसने विचार किया कि यदि कोई भगवान का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है, इसी बात को मन में विचार करती हुई, सोचती हुई जा रही थी। विचार करते करते यमुना जी नदी आ गई। अब उसका गांव जो था वो घाट से लगभग टेढ़ा था, ऐसे 1 किलोमीटर उधर से यमुना जी के बिल्कुल पार में था उसका गांव, लेकिन घाट पर जाने के लिए जहां नाव लगती थी उसको उधर से भी 1 किलोमीटर नाव की तरफ जाना पड़ता था, और मथुरा से भी 1 किलोमीटर नाव की तरफ जाना पड़ता था। तो उसको मन में विचार आया, ध्यान से सुनिएगा सभी, उसको मन में विचार आया कि गुरुजी कह रहे थे
कि जो भगवान का नाम लेता है, राधे श्याम सीताराम का नाम लेता है, भवसागर से पार हो जाता है। उसने विचार किया तो ये तो छोटी सी नदी है यमुना। उसके मन में पक्का विश्वास था, इसीलिए उसने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके चलने यमुना जी को सोचा कि ऐसे घूम के जाना पड़ता है, नाव से 2 पैसे देने पड़ते हैं। मन में विचार किया, गुरुजी ने अच्छा उपाय बता दिया, 2 पैसे बचेंगे, इनको इकट्ठा करूंगी और गुरुजी का निमंत्रण करूंगी। इस प्रकार से विचार करके उसने सीताराम जी, राधे श्याम जी का नाम लिया और नाम लेकर के वो धीरे धीरे जैसे ही जल पर पैर रखा, सच्चा विश्वास फलीभूत हो गया। महाराज, जैसे जल में व्यक्ति डूब जाता है, लेकिन वो डूबी नहीं, जैसे मिट्टी पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, वैसे ही वो पानी पर चलने लगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब वो पानी पर चल करके पार हो गई। मन में पक्का विश्वास और जागृत हो गया और अब तो वो नित्य दूध दही बेचने आती मथुरा के लिए और घर से फिर घाट पर नहीं जाती, वो सीधे ही आती और यमुना जी पार करती, राधे श्याम नाम का उच्चार करती, नाम लेते लेते पार हो गई। अब उसको 1 वर्ष लगभग होने को हुआ। उसने मन में विचार किया कि जिन गुरुजी ने मुझको ये मंत्र दिया, अभी तक मैंने उन गुरुजी का तो पूजन ही नहीं किया, इसीलिए गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा आने वाली है और इस विचार से उसने क्या